बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, वीडियो के आगाज़ में आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें ताकि हर नई आने वाली खबर बर वक्त आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ डेरा कोटला पर चौधरी आबिद रज़ा कोटला की मुलाकात हुई एक वफद से जो कि सराय आलमगीर से डेरा कोटला पर पहुँचते हैं। सराय आलमगीर से चौधरी आबिद रज़ा कोटला के करीबी साथी जो उनके सियासी कारकुनान हैं, जो सरकर्दा रहनुमा हैं, सराय आलमगीर से हल्का एन 62 से डेरा कोटला पर वफद की सूरत में पहुंचते हैं और वहां पर चौधरी आबिद रज़ा कोटला का शुक्रिया अदा करते हैं हेड जग्गू से कोटला रब अली खां रोड की मंजूरी पर। इस मौका पर चौधरी आबिद रज़ा कोटला ने हम गुफ्तगू की और का कहना था कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि ऐसे गंदे निज़ाम का हिस्सा नहीं बना। हर अवामी नुमाइंदे का अपना नुक्ता नज़र होता है। मैंने अपनी पूरी सियासी ज़िंदगी में गैर मुतज़लज़ल फ़ैसले किए, हमेशा सही को सही और गलत को गलत कहा और अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझे अपने नज़रियात में साबित कदमी अता फ़रमाए। इलेक्शन 2018 के बाद साजिश के तहत चौधरी बरदरान को पुलिस प्रोटोकॉल और बंदूक बरदार जत्थों के साथ मुसल्लत किया गया। इलेक्शन 2018 के बाद साजिशें शुरू हो चुकी थीं। पहले चौधरी बरदरान को पूरी ताकत के साथ NA 71 में लाया गया। पुलिस प्रोटोकॉल और बंदूक बरदार जत्थों को खुली छुट्टी दी गई। अवामी हमायत ना मिलने पर चौधरी इलियास के लिए मैदान हमवार किया गया। इलेक्शन से पहले ही साजिशों का अंदाज़ा था, लेकिन फोकस सियासत पर था। अल्हम्दुलिल्लाह कभी सियासत के लिए नज़रियात कुर्बान नहीं किए। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद ही मेरे ख़िलाफ़ साजिशें शिद्दत इख्तियार कर गईं, जिसमें काफ लीग समेत चौधरी इलियास को भी एक ऑप्शन के तौर पर रखा गया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब करके चौधरी इलियास के लिए राह हमवार की गई। जलालपुर सोबतियाँ था हेड जग्गू और कोटला दौलत नगर रोड सालाना तरक्याती प्रोग्राम के मंसूबे जिनकी मंजूरी जून में हो चुकी थी। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के मंसूबे थे जो कि इलियास चौधरी के हल्फ देने से पहले की मंजूर हो चुके हैं। सालाना तरक्याती प्रोग्राम जून में फ़ाइनल हुआ, जबकि इलियास चौधरी 2 अक्टूबर तक झूठा हल्फ दे रहे थे। चौधरी इलियास को तो झूठा हल्फ देते शर्म आई, ना ही जाली इफ्तिदा करते हुए न किसी किस्म की शर्मिंदगी महसूस हुई। बेज़मीर सियासतदान जिंदा लाश होते हैं जिन्हें अपनी इज़्ज़त या पार्लियामेंट की हुर्मत का कोई पास नहीं होता। मेरे खिलाफ साजिश करने वाले तमाम चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। मफाद परस्त टोला मजीद जलील ख्वार होने जा रहा है, कहना है चौधरी आबिद रज़ा कोटला का। मजीद उन्होंने कहा कि मेरे मुजवज़ा मनसूबों के इफ्तिताह की साजिश इल्म में थी, जिसका इजहार गोठरियाला वर्कर कन्वेंशन में किया था। इलियास चौधरी तो 1 माह कब तक काफ लीग से ताल्लुकी का हल्फ दे रहे थे। मैंने इलेक्शन के फ़ौरन बाद वादे किया था कि मेरे खिलाफ साजिश करने वाले तमाम चेहरे इंशाल्लाह बेनकाब होंगे और आज अल्हम्दुलिल्लाह साजिशी टोला खुलकर सामने आ गया है। अवाम ने मेरे मुकाबले में PTI को वोट दिया। इस फैसले को तस्लीम करता हूँ। मेरा अपना सियासी नज़रिया है। अल्लाह ताला का मशकूर हूँ कि मुझे अपने नज़रिए पर कायम रहने की हिम्मत अता की। सियासी आदमी हमेशा अपनी जद्दोजहद जारी रखूँगा। दुनिया की कोई भी ताकत झुका नहीं सकती। ओहदे और मनसब की चाह नहीं, अपने साथियों के साथ कभी झुकने नहीं दूंगा। नज़रियात पर कंप्रोमाइज़ कर सकता हूँ। इलेक्शन में 10,000 वोट लेने वालों को कैसे वज़ीर या मेंबर तस्लीम कर लूँ। ज़िला गुजरात में फॉर्म 47 लेने वाले के नताइज का सबको इल्म है। इलेक्शन में मुकाबला तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून का हुआ था, जिनकी ज़मानतें जब्त हुई। कैसे नोटिफिकेशन लेकर अपनी औलाद और वालदैन का सामना करते होंगे। NA 62 में साजिशी नासिर ने काफ लीग के नाम पर जुल्म करके चौधरी इलियास के लिए राह हमवार की थी। अल्लाह अल हक है, साजिशी नासिर ने ऐसी मनसूबाबंदी की कि थाना ककराली और थाना गुलियाना के 110 पोलिंग स्टेशन पर 10 से 15% वोट कास्ट हो सके। इन्हें यह डर था कि अगर पोलिंग 9 घंटे जारी रही तो नतज को बदलना नामुमकिन हो जाएगा। ये था नाज़रीन एक मुख्तसर सा खिताब, जिसके चंद एक नकात जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।